नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और दो बड़ी खबरों को लेकर हम बात करने वाले हैं। बड़ी खबर यह है कि अब मिशन मालवा भारतीय जनता पार्टी की टीम बनकर तैयार है, बीडी शर्मा जी की टीम बनकर तैयार है। लेकिन यह टीम पहली दफा एक साथ एक मंच पर दिखाई देगी इंदौर में। और जब इंदौर में बैठक होगी तो क्या ऐसा माना जाए कि मिशन मालवा की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही। 2 दिवसीय बैठक में चिंतन मनन होगा, तमाम तरह के पदाधिकारी पहुंचेंगे, जिसमें प्रदेश के महामंत्री भी नजर आएंगे, साथ ही बीडी शर्मा जी आएंगे, शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, और प्रदेश प्रभारी जैसा हम बात कर रहे हैं मुरलीधर राव, सुहास भगत, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने की संभावना भी बताई जा रही है। लेकिन इस जो बैठक होगी, क्या नगरीय निकाय की चुनाव की रणनीति पर इसमें मंथन होगा? बड़ा सवाल यही है। भाजपा की दिशा और दशा पर भी मंथन होगा, ऐसा कहा जा रहा है। और ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि अलग अलग स्थानों पर इस तरह की बैठकें होती रही, पर बड़ी बात यह है कि पहली दफा टीम बीडी शर्मा जो नई बनी है वो टीम यहां नजर आएगी और इस टीम के साथ बैठक होने जा रही। पर बैठक में होगा क्या और किस तरह की चर्चा होगी, ये भी हम बात करेंगे। और क्या कहा था लोकेंद्र पारासर जी ने इस बैठक को लेकर, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में मिशन मालवा की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चली है। और मालवा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि मालवा से हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जीत भी मिली, यानी 2023 की तरफ तो बढ़ना, लेकिन उससे पहले बड़ी जिम्मेदारी नगर निकाय की होगी, नगरीय निकाय की होगी। इंदौर वो है जहां लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, खासकर नगर निगम में। और इसी तरह हम बाकी मंदसौर की बात करें तो वहां भी 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। और मालवा वो है जो सत्ता की चाबी लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए आता है। और इसीलिए मंथन इंदौर में, देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में मंथन होने जा रहा है, जिसमें तमाम पदाधिकारी, ये देखिएगा आपको ताजा तस्वीरें में हम दिखाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रादेशिक बैठक है जिसमें तमाम पदाधिकारी पहुंचेंगे और चर्चा होगी। 31 जनवरी कल ये बैठक रहेगी। आज भी बैठक है, आज बैठक की शुरुआत होगी, लेकिन कल विधिवत तरीके से बैठक चलेगी जिसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद होंगे। चलिए, क्या कहा लोकेंद्र पारासर, मीडिया प्रभारी है मध्य प्रदेश के, सुन लीजिए। एक ही एजेंडा है, संगठन को मजबूत कराना और संगठन के जरिए भारत को मजबूत करना, यही भाजपा है। इसलिए नियमित रूप से प्रशिक्षण लेना, और प्रशिक्षण का अर्थ ही है किसी टारगेट के लिए शिक्षण देना, जो प्राय उपसर्ग है उसका यही अर्थ होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नित्य नूतन लोगों को जोड़ती है, उनका प्रशिक्षण करती है, उनको अवसर देती है, उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो प्रतिभा है, उसका उपयोग करते हुए देश के काम में उसको लाती है। इसलिए जो नई कार्यकारिणी बनी है, उसमें महामंत्री बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं, मंत्री बने हैं, कोषाध्यक्ष बने हैं, तो सभी लोगों को अपने अपने कार्य क्षेत्र की ठीक से जानकारी हो। श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? जो अपने काम को सबसे पहले करे, उसके बाद दूसरी चीजों में विचार करे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण ये एक प्रक्रिया है। सभी पदाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र को समझेंगे और उसके बाद कार्य क्षेत्र में जुटेंगे। भोपाल राजधानी होने का अर्थ ये नहीं है कि सारी बैठकें भोपाल में होंगी। डिसेंट्रलाइजेशन भी पावर है। अगर आप सारी चीजें सेंट्रलाइज करके रखेंगे, इंदौर के कार्यकर्ताओं को भी गौरव होना चाहिए कि प्रदेश में हमारी सरकार है, हमारी विचारधारा मजबूत है। जबलपुर के लोगों को भी होना चाहिए, ग्वालियर भी होना चाहिए, सागर भी होना चाहिए, छोटे छोटे कस्बे में भी होना चाहिए। चलिए, जैसा कह रहे थे कि यही भारतीय जनता पार्टी है जहां प्रशिक्षण के जरिए ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नवनूतन यानी नई चीज की शुरुआत होती है, जैसा कह रहे थे लोकेंद्र पारासर जी। और ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए होगी कि पहली बार जो पदाधिकारी चुने गए, जिनको निर्वाचित किया गया, जिनको स्थान मिला है अलग अलग पदों को लेकर, वो वहां पहुंचने वाले। उन्होंने जिक्र भी किया, कोषाध्यक्ष हो, सचिव हो, बाकी जो पद जिनको मिले, उपाध्यक्ष हो, सभी वहां पहुंचने वाले। लेकिन जहां तक बात भोपाल की जगह इंदौर में क्यों रखी गई है, तो इंदौर में भी चर्चा होगी, इसलिए क्योंकि इंदौर मालवा है, मालवा का गढ़ है, और इस गढ़ में तमाम तरह की बातें होंगी। चलिए सीधे चलते हैं। इस वक्त अविनाश हमारे संवाददाता इंदौर से जुड़ रहे हैं, अविनाश से समझ लेते हैं। अविनाश, इस बैठक में कौन कौन शामिल होने जा रहा है और क्या आप उसी स्थान पर है जहां बैठक होने जा रही? मनोज जी, आपको बता दें कि इंदौर में इस तरीके की जो कार्य समिति की बैठक आयोजित की जानी है और प्रदेश भर से जो 56 नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, मैं आपको बता दूं अविनाश, ये कार्य समिति की बैठक नहीं है, ये प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है। कार्य समिति बनना अभी बाकी है। जी, अपनी बात पूरी। जी, जो नवनियुक्त जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। 56 पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे। अलग अलग सत्रों में जो पूरी बैठक है कल आयोजित यहाँ पर की जानी है। और इस बैठक में विशेष रूप से मुरलीधर राव, पंकजा मुंडे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल होंगे। वहीं बात करें इन लोगों के आगमन की, तो आज शाम तक यहाँ पर जो प्रमुख जो लोग हैं
वो इंदौर में पहुंच जाएंगे और इंदौर के जो ग्रामीण क्षेत्र है क्रिसेंट पार्क, वहां पर इस बैठक को आयोजित किया जाना है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जीतू जिराती, उनके नेतृत्व में पूरी जो बैठक है उनकी जिम्मेदारी जो है वो जीतू जिराती निभा रहे हैं और पूरी बैठक की जवाबदारी उनकी है। कविता पाटीदार भी जो है वो इस जो पूरी बैठक है आयोजित हो रही है उसकी जिम्मेदारियां ये दोनों ही सेट जो है वो निभा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, अलग अलग सत्रों में पूरी बैठक का आयोजन यहाँ पर किया जाना है। हालांकि इस बैठक के अंदर जो विधायक, सांसद या मंत्री की बात करें तो वो शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन लंच की व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि वो लोग भी शामिल होकर जो पदाधिकारी हैं उनसे इंटरेक्शन कर सकें, उनसे बातचीत कर सकें। पूरी व्यवस्थाएं इस दौर की यहाँ पर रहेंगी और जिस तरीके से बात की जाए तो जिला भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, शहर भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, वो इस बैठकों की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। बाय रोड की बात करें तो यहाँ सर रोड से भी कई लोग जो अपने अपने पर्सनल वाहनों से इंदौर पहुंचेंगे, वहीं ट्रेन से भी कई जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं लेकिन इंदौर में बैठक रखने के पीछे क्या मंशा है अविनाश? इंदौर चूंकि महत्वपूर्ण रहा है, इंदौर लगातार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, सांसद वहां से जीतती रही, विधायक वहां से चुनते रहे, या हम महापौर की बात करें तो इंदौर ने दिया है। तो क्या फिर एक बार नगरीय निकाय के चुनाव भी होना है, इसलिए स्थान इंदौर चुना गया? हाँ बिल्कुल मनोज जी, आपको बता दें कि इस बैठक को पहले किसी और स्थान पर होना प्रस्तावित था, लेकिन इंदौर में विद्यार्थी परिषद का जो अधिवेशन हो रहा है, वो अधिवेशन के मद्देनजर भी मान सकते हैं कि इस बैठक का आयोजन यहाँ पर किया जाना है। और ना सिर्फ निकाय चुनाव को लेकर बल्कि महापौर का जो प्रत्याशी कौन होंगे या जो टिकट हैंगे पार्षदों को लेकर, उस पर भी यहाँ पर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। और तमाम जो ऐसे बिंदु हैं, तमाम जो नए जो पदाधिकारी हैं, पार्टी की विचारधारा और पार्टी को लेकर तमाम जो कायाकल्प हैं उसको लेकर यहाँ पे समझाया जाएगा। अलग अलग सत्रों में जो पूरी बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। ठीक है, चलिए उमेश शर्मा जी जुड़ गए इस वक्त मेरे साथ, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। उमेश जी, हम तो कहेंगे कि मिशन मालवा, हमेशा मालवा ने सब कुछ दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और इंदौर की हम बात करें तो महापौर, सांसद, विधायक सब कुछ इंदौर से मिले हैं। तो क्या ये माना जाए कि नगरीय निकाय चुनाव की तरफ चर्चा होगी इस बैठक में, प्रदेश पदाधिकारी जब शामिल होंगे, क्योंकि नवनियुक्त जो पदाधिकारी है वो वहां पहुंच रहे हैं, और क्या क्या होने वाला है इस बैठक? मनोज जी, ये भारतीय जनता पार्टी की कामकाजी बैठक है, जैसे इसमें शब्द दिया है कामकाजी बैठक। और सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति जो है उसमें एक परंपरा है कि औसतन 2-1 महीने में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश पदाधिकारियों की टोली होती है वो सामान्यतः इस प्रकार की बैठक करती है। और इस बैठक का अमूमन एक जो एजेंडा होता है वो ये होता है कि जो इस प्रदेश पदाधिकारी की बैठक के पहले 2-3 माह में जो कार्यक्रम हुए हैं उन कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है, उनका विश्लेषण किया जाता है। और इस प्रदेश पदाधिकारी की बैठक के आने वाले 2-3 महीने में जो कार्यक्रम होने वाले हैं उन भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करी जाती है। तो पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा और आने वाले कार्यक्रमों की कार्यरचना, मुख्यतः तो इस तरह की बैठकों का एजेंडा अमूमन यही होता है। और इसके बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अगर कोई विषय रखना चाहते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष जी कोई विषय पर, इस पर उनके अनुमति से उस विषय पर चर्चा होती है। और मुझे लग रहा है कि प्रदेश पदाधिकारियों की संभवतः प्रदेश की हमारी नई टीम बनने के बाद ये पहली बैठक हो रही है जो आधिकारिक रूप से हो रही है। एक औपचारिक रूप से जरूर भोपाल में बैठे थे परिचयात्मक रूप से, पर ऑफिशियल रूप से बैठ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कोई बहुत बड़ा एजेंडा होगा। हमारे आने वाली जो कार्यक्रम है, आजीवन निधि का हमारा विषय प्रारंभ होने वाला है जो माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की संकल्पना पर है। तो आजीवन निधि के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा कि आजीवन निधि का यही मुख्य है कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए अलग है कि हर समय एक अलग मोड पर होती है, अपने पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देती है, बताती है कि आगे की कार्यनीति क्या होगी, जैसा आपने कहा। लेकिन कामकाजी आपने एक जिक्र किया है इस शब्द का, लेकिन कहीं ना कहीं उमेश जी आने वाले दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव भी है, जैसा हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि इंदौर ने सब कुछ दिया है, तो हो सकता है कि इस पर भी चर्चा हो। हाँ, हो सकती। मैंने कहा ना कि जो तात्कालिक प्राथमिकता वाले विषय होते हैं, और चूंकि अब नगरीय निकाय को लेकर मध्य प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उन्होंने सीधा संकेत करा है कि मार्च में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। मुझे लगता है कि नगरीय निकाय का चुनाव, चूंकि राजनीतिक क्षेत्र के हम लोग कार्यकर्ता हैं, तो प्राथमिक भी है और आवश्यक भी है। और माननीय अध्यक्ष जी उचित समझेंगे और अध्यक्ष जी की अनुमति होगी तो निश्चित रूप से इस विषय पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। चलिए मेरे साथ फिरोज सिद्दीकी। फिरोज जी, यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि लगातार बैठकों का दौर चलता है, नए पदाधिकारी चुने गए, हालांकि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन सामने अब ये साफ हो चला है कि जैसा संकेत मिल रहे हैं मार्च अप्रैल में नगरीय निकाय के चुनाव दिखाई देंगे।
तो बीजेपी अब मंथन की तरफ भी बढ़ गई है, बैठकों की तरफ बढ़ चली है। देखिए, मैं एक ही बात भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देती कि वो वर्तमान में सरकार में है, और जब सरकार में है तो उसकी जनता के प्रति जवाबदेही बनती है कि जनता के दुख सुख के मामले, महंगाई, जो परेशानी जनता के मुद्दे हैं उनकी बात करे। हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे विंध्य क्षेत्र के विधायक लामबंद हो गए हैं, वो अपनी बात अलग कह रहे हैं, प्रभारी मंत्री नहीं है, जिलों में कामकाज ठप पड़ा हुआ है, आपके निगम मंडल बनाने की बात है, वो निगम मंडल नहीं है आपके। जो जनता के वास्तविक मुद्दे हैं उन वास्तविक मुद्दों पर सरकार बात ही नहीं कर रही। तो भारतीय जनता पार्टी लाख बैठकें कर ले, उससे जनता का भला नहीं होने वाला। जनता का भला जब होगा जब उनकी सरकार का जो डिलीवरी सिस्टम है वो डिलीवरी सिस्टम आगे बढ़े, उनकी सरकार आगे बढ़े। आप रोज पेपर खोलिए और जो एक हेडलाइन है वो एक खबर रहती है भारतीय जनता पार्टी की, जैसे कि इंदौर का ही मामला ले तो इंदौर में बताइए बुजुर्गों को उठा के उन्होंने ना छपरा के किनारे बेसहारा ठंड में छोड़ दिया नगर निगम ने। जब जनता ने हंगामा किया तब वापस भर के लेके आए। लेकिन मिशन मालवा पर बीजेपी आगे बढ़ रही हो। मिशन मालवा की यदि हम बात करें तो मालवा ने हमेशा बीजेपी को सब कुछ दिया है, कांग्रेस की नजर नहीं है क्या इस पर? देखिए, कांग्रेस की इस बार जब सरकार बनी तो हमारी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी से आगे रही कांग्रेस, हमारी सीटें ज्यादा आई हैं मालवा से। मालवा का जो मतदाता है वो निर्णायक है, जब से छत्तीसगढ़ बना है उसके बाद से मालवा ही तय करता है कि भोपाल की गद्दी पे कौन बैठेगा। और मालवा में ही सबसे बड़ा वो हमारे यहाँ का मिनी पंजाब कहलाता है मालवा। वहाँ का जो किसान है वो जागरूक भी है, खेती भी उन्नत है, और आज वर्तमान में जो खेती की स्थिति है उस पर भारतीय जनता उमेश शर्मा जी को सवाल फिरोज जी ने खड़े कर दिए। हालांकि ये बैठक अलग तरह की बैठक है, लेकिन स्वाभाविक है कि सियासत तो हो ही जाती है और हमने उनको शामिल कर लिया तो वो अपनी तरफ से क्या यही सब कहेंगे। लेकिन यही फर्क है बीजेपी कांग्रेस में। मनोज जी, मुझे लगता है कि फिरोज जी ने जितने सारे प्रश्न उठाए हैं वो आपकी डिबेट से विषय संगत प्रश्न नहीं है। आपकी डिबेट का जहां तक मैं समझ पा रहा हूं विषय है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की जो बैठक इंदौर में आहूत की गई है उससे मालवा को कितना लाभ प्राप्त होगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी यहाँ पर जब मुरली मनोहर जोशी जी जो प्रदेश के प्रभारी हैं, मुरलीधर राव जी आएंगे, हमारी पंकजा मुंडे जी आएंगी, विश्वेश टुडे जी आएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, प्रदेश संगठन महामंत्री जी रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा मालवा निमाड़ का जो कार्यकर्ता है वो स्वाभाविक रूप से आनंदित भी होगा, आह्लादित भी होगा, उद्वेलित भी होगा और आंदोलित भी होगा, और एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और ये नई ऊर्जा का संचार जो है हमको आने वाले निकायों के चुनाव में लाभ प्रदान करेगा। हमारा कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज रहेगा। चलिए आप बने रहिए, आप दोनों मेहमान मेरे साथ बने रहिए। लेकिन मालवा मिशन की तरफ, मिशन मालवा की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चली। हालांकि प्रदेश पदाधिकारियों की नई जो टीम तैयार हुई है उनकी बैठक होने जा रही है, उसमें तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन मुद्दा तो ये होता है कि आगामी दिनों में हमें क्या करना है। जैसे उमेश जी बता रहे थे, एक प्रक्रिया होती है, हर साल निधि जमा होती है कार्यकर्ताओं की तरफ से। उस निधि 11 फरवरी को उसकी आगाज होना है, 11 फरवरी का वो दिन रहेगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी बैठक, लेकिन बैठक में नगरीय निकाय, चूंकि मिशन मालवा की बात हो रही, मालवा ने बहुत कुछ बीजेपी को दिया, उस पर भी नजर रहेगी। यह एक छोटा सा ब्रेक, कभी लौटते हैं, फिर अगली खबर पर भी चर्चा करेंगे। मिशन मालवा में इतना ही।